नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमो नमः। अहं वेङ्कटरमणभट्टः हासनकेन्द्रीयविद्यालयस्य संस्कृत अध्यापकः अस्मि। अद्य वयं दशमी कक्षायाः शेमुषी पाठ्यपुस्तकस्य तृतीयपाठस्य तृतीयं भागं पश्यामः। पाठस्य नाम अस्ति व्यायामः सर्वदा पथ्यः। एक्सरसाइज इज ऑलवेज बेनिफिशियल। आज हम 7वें-8वें श्लोक देखेंगे। श्लोकः एवम् अस्ति। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। व्यायामो हि सदा पथ्यः बलिनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। 7वें श्लोक में हम लोगों ने देखा कि जो व्यायाम में तल्लीन रहता है, निरंतर व्यायाम करता है, वो व्यक्ति अगर पके हुए खाने को खाएगा या आधा पका हुआ खाने को खाएगा तो भी वो सब कुछ जीर्ण हो जाता है, अर्थात उसके जठराग्नि प्रबल हो जाती है। दीप्ताग्नित्वम पहले भी कहा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो 8वें श्लोका में बता रहे हैं कि व्यायामो हि सदा पथ्यो, व्यायामः हि सदा पथ्यः बलिनां स्निग्धभोजिनां। बलिनां जो बलवान है, बलिष्ठ है, बलिष्ठ लोगों के बलिनां स्निग्धभोजिनां। स्निग्धभोजिनां यानी जो सात्विक आहार खाते हैं वो स्निग्धभोजी है, अथवा चिकनाई युक्त भोजन खाते हैं उसको कहते हैं स्निग्धभोजी, अथवा मधुर खाते हैं वो स्निग्धभोजी है। ऐसे स्निग्धभोजिनां चिकनाई युक्त भोजन खाते हैं जो बलिष्ठ लोग हैं और चिकनाई युक्त भोजन खाते हैं, उनके लिए सदा व्यायामः पथ्यः। व्यायामः सदा पथ्यः, व्यायाम जो है सदा हमेशा निरंतर पथ्यः लाभदायक है। स च शीते वसन्ते च, सह वो शीते, शीत ऋतु एवं वसंत ऋतु में, तो चाहे शीत ऋतु हो या वसंत ऋतु हो, शीत ऋतु में भी वैसे ही वसंत ऋतु में भी, तेषाम उनके लिए, यानी इस प्रकार के भोजन करने वालों के लिए, अर्थात व्यायाम करने वालों के लिए, पथ्यतमः स्मृतः, ये और भी लाभदायक माना गया है। जो स्निग्धभोजी है, जो बलवान है, उनके लिए शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में, अर्थात हमेशा सदा व्यायाम लाभदायक है, पथ्य है। तो इस प्रकार से माना गया है। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिः आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यः व्यायामः हन्ति अतः अन्यथा। पुनः एकवारं सन्धिविच्छेदः।
सर्वेषु ऋतुषु सर्वेषु ऋतुषु सर्वेषु ऋतुषु सर्वेषु ऋतुषु ऋतुषु अहरहः ऋतुष्वहरहः पुंभिः आत्महितैषिभिः पुंभिः आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन बलस्यार्धेन कर्तव्यः व्यायामः हन्ति अतः अन्यथा हन्त्यतः अन्यथा हन्त्यतोन्यथा। अन्वय देखेंगे। अतः इसलिए, अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः अपना हित, आत्महिता अपना हित चाहने वाले अर्थात जो चाहते हैं, आत्महितैषिभिः अपना हित चाहने वाले, पुंभिः मनुष्यों से, जो व्यक्ति अपना हित चाहता है उस व्यक्ति के द्वारा, सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, अहरहः प्रतिदिन हर रोज, अहरहः बलस्यार्धेन व्यायामः कर्तव्यः। बलस्य अर्धेन आधे बल से अर्थात अपने शरीर की ताकत के आधे बल से व्यायामः कर्तव्यः व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा अदरवाइज नहीं तो, अगर इस प्रकार से न करने पर, हन्ति ये हानिकारक है, नष्ट कर देता है, अर्थात उसके शरीर को ही नष्ट कर देता है। हन्ति। पुनः एक बारम, सर्वेषु ऋतुषु अहरहः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोन्यथा। हृदि स्थानस्थितो वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोः तद्बलार्धस्य लक्षणम्। पूर्वतन श्लोका में बताया गया है अपने शरीर के ताकत के आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। आधा बल का लक्षण क्या होता है, आधा बल यानी क्या है, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तद बलार्धस्य लक्षणम, उसी को बलार्ध करके, बल का आधा करके कहा जाता है। किसको? हृदि स्थान स्थितः वायुः, हृदि स्थान स्थितः वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतः जन्तोः, व्यायामं कुर्वतः जन्तोः व्यायाम करते हुए व्यक्ति के, जो रोज व्यायाम करता है उस व्यायाम करते हुए व्यक्ति को यहाँ पर कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः, तो शत्र प्रत्यय से कृ धातु को शत्र प्रत्यय जोड़ने से कुर्वन् शब्द बन जाता है। यहाँ पर कुर्वतः जन्तोः करते हुए मनुष्य के, चाहे कोई भी हो व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के व्यायाम करते हुए व्यक्ति का हृदि स्थान स्थितः वायुः, हृदय में स्थित वायु, हृदि स्थान स्थितः वायुः यदा जब वक्त्रम प्रपद्यते मुंह तक आ जाता है, वक्त्रम यानी मुंह, मुंह तक आ जाता है, पहुंच जाता है, वक्त्रम प्रपद्यते तत् बलार्धस्य लक्षणम, उसी को बलार्ध का लक्षण माना गया है, जानना चाहिए। वही आधा बल है करके जानना चाहिए। पुनः एक बारम, हृदि स्थान स्थितो वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोः तद्बलार्धस्य लक्षणम्। वयोबलशरीराणि देशकालाशनानि च
समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा रोगमाप्नुयात्। व्यायाम करने से क्या क्या लाभ है बता रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत भी क्या है करके बता रहे हैं। वयोबल शरीराणि देशकालाशनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा रोगमाप्नुयात्। वयः बल शरीराणि देशकाल अशनानि च समीक्ष्य कुर्यात्, समीक्ष्य देखकर, कुर्यात् करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यायामम, व्यायामम कुर्यात्, व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम को देखकर करना चाहिए। किसको देखकर करना चाहिए? वयः, उम्र के अनुसार करना चाहिए। जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति के उम्र के अनुसार, आयु के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। व्यायामम वयः, एज, उम्र, उम्र को देखकर समीक्षा कुर्यात्। बलम, अपनी ताकत को देखकर करनी चाहिए। शरीराणि, शरीर की ताकत जो है उसको देखकर समीक्षा व्यायामम कुर्यात्। देश, समुचित प्रदेश पर करना चाहिए। उबड़ खाबड़ के प्रदेश में व्यायाम नहीं करना चाहिए। उस स्थान को, स्थल को, जगह को देखकर व्यायाम करना चाहिए। काल, प्रॉपर टाइम पर करना चाहिए। इम्प्रॉपर टाइम पर नहीं करना चाहिए। अशनानि, उसी को उसके अनुसार, अशना फूड अर्थात भोजन, भोजन आदि के बारे में भी देखकर ही व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा, नहीं तो अदरवाइज, रोगम आपनुयात, रोगग्रस्त हो जाता है। अगर इन सबको देखकर ही व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो उसे वो रोगग्रस्त हो जाता है, व्याधि पीड़ित हो जाता है। इसलिए वयोबल शरीराणि देशकालाशनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा रोगमाप्नुयात्। इस प्रकार से सुश्रुत संहिता में जो व्यायाम के लाभ के बारे में बताया गया है, इन सब को यहाँ पर 11 श्लोकों में जो बताया गया है उन सब को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः दूसरे पाठ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।